इधर आ जाए, ये लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बातें हमने की थी। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने की थी, क्वेश्चंस मैंने आपको बताई थी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर, ये देख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे यही तो पूछा जा रहा है आपसे एक्सरसाइज में, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसकी बात करनी है तो फिर ये ठीक है। तो मैंने कहा था वैसे नॉर्मली 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, लेकिन माउंटेन्स पे क्या होता है, कम हो जाता है। समझ आया? इसकी हमने बात की थी, वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, फिर यहाँ पे भी हमने डिस्कशन की थी इसके ऊपर। ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर बात की थी। एट माउंट एवरेस्ट अबाउट इतनी हाइट है उसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 34 किलो पास्कल। सो वाटर वाज एट दिस हाइट अबव सी लेवल एट 70 डिग्री सेल्सियस। क्यों? दिस इज बिकॉज एट दिस टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? 34 पास्कल के बराबर होता है। बात समझ आई? तो आपने इसके जवाब में अगर आप ये डाल दें, इसकी एग्जांपल में आप माउंट एवरेस्ट का डाल दीजिएगा। और देखें एक्सप्लेनेशन का मतलब डिफाइन करें। पहली बात देखें ना, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने कहना इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? प्रेशर कुकर की एग्जांपल याद है ना, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm होता है, तो पानी 120 पे बॉइल करता है। उसके बाद आपने कहना फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने इन प्रेशर कुकर, आपने एग्जांपल दे देनी है प्रेशर कुकर की, यहां से, सुन रहे हो, यहां से यहां तक सारा डाल देना है। नहीं समझ आया? फिर एग्जांपल 2 आपने कहना एट माउंट एवरेस्ट प्रेशर कम होता है, इसलिए पानी इसलिए बॉइल इतने लो टेम्परेचर पे बॉइल कर जाता है। तो दोनों को बेटा आपने, और इसके बाद इसके बाद ना करना इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा डाल देना साथ। क्लियर हुआ? कि इसके उलट में फिर अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिफरेंशिएशन कर लोगे? नहीं तो बेटा मैंने आपको लास्ट के ऊपर जो स्लाइड्स दी हैं आप उनको देख लें। डिफरेंस लिखना, पहले डेफिनेशन लिखें दोनों की। ये हमने टेबल भी बनाया हुआ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और ये देखें। समझ आ नहीं यार? ये टेबल याद रखें, कॉलम बनाए, कहना क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले डेफिनेशन दें, पहले क्या करें? नंबर 1 पे आप डेफिनेशन दें, यहां पे डेफिनेशन दे दें, इसकी भी और इसकी भी। फिर नंबर 2 पे ये डाल दें, नंबर 3 पे ये डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, नंबर 4 पे ये डाल दें। फिर एग्जांपल्स भी दे सकते हैं तो दे दें। तो 5 पॉइंट्स आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया सर? एक्सप्लेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एनी 2 सॉलिड्स। तो क्या करना आपने, कोई से 2 सॉलिड्स, आप कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स का बता दें। कार्बन हैव 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स। उसके बाद सल्फर हैव 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, सल्फर की 2 है ना, अभी हमने 2 ही पढ़ी थी ना भाई, भूल गए हो यार, सारा कुछ भूल जाते हो। सल्फर की हमने वैसे 2 ही पढ़ी थी, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। और फास्फोरस की हमने कितनी पढ़ी थी? उसकी भी 2 ही पढ़ी थी, व्हाइट एंड रेड। तो आप अच्छा फास्फोरस का बता दें, सल्फर का बता दें, अगर नहीं बताना कार्बन का तो ठीक है। सल्फर की बतानी है तो कहना सल्फर हैव 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नंबर 1 रोम्बिक, नंबर 2 मोनोक्लिनिक। और आपका जो फास्फोरस हैव 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, व्हाइट फास्फोरस है, तो थोड़ा थोड़ा अगर उनके बारे में लिखना भी पड़ जाए तो लिख दीजिएगा, साथ उनकी शक्लें भी बना दीजिएगा। यहाँ भी मैंने शक्लें आपको दी है साथ, दिस इज द रोम्बिक, दिस इज द मोनोक्लिनिक, दिस इज द रोम्बिक, दिस इज द मोनोक्लिनिक। बात समझो नहीं समझे? कर लेंगे जी। तो कहता है प्लॉट्स ऑफ वेरियस, ये देखें वेरियस आपके क्या है, यहां पे आपको प्लॉट दे रहे हैं किसके? वेरियस सब्सटेंसेस के। दीज आर द प्लॉट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है।
किस किस चीज के दरमियान प्लॉट है बेटा? वेपर प्रेशर के दरमियान में और टेम्परेचर के दरमियान। प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर ऑफ 4 लिक्विड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। प्रॉब्लम कैसी है? सो बेटा जी अब आपसे पूछेंगे क्या कि हाँ जी कौन सा मैंने ये आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में करवाया था आज। अब देखें कहता फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द लिक्विड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। तो 1 atm का मतलब क्या? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये जी बेटा। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ वेपर प्रेशर और बेटा यहाँ पे टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस पे आपका क्या आ रहा है? टेम्परेचर आ रहा है, और वाई एक्सिस पे आपका वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। चले आगे। तो ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लाइन, ये देख रहे हो 101.325, ठीक है। किलो पास्कल का तो 101.325 किलो पास्कल होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं इस लिक्विड का ग्राफ कहां मीट कर रहा है इस लाइन के? यहाँ पे। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर कितना होगा? 60 पे। क्लोरोफॉर्म बॉयज एट 60 और इथेनॉल किस पे मीट कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली 78 करते हैं, 79 78 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ आया? सिमिलरली आपने किसके लिए डाल देना जी? वाटर है तो वाटर का देखें टेम्परेचर क्या है, इस लाइन को कहां मीट कर रहा है? वहां ये लाइन में सीधा नीचे आना है आपने। सिमिलरली यहां नीचे देखें तो 120 पे आपका सिरका बॉयल करेगा। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर इथेनॉल विल बॉयल व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 51 किलो पास्कल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? देखिए बेटा 51, गौर से सुनना, गौर से। ये 60, ये 40, दरम्यान में यहां पे मिड में क्या आएगा? यहां पे होगा 50 या 51 भी यहां पे कहीं होगा। सुन रहे हो? तो क्या कहा जा रहा है जी? कहता है कि अगर प्रेशर आपका कितना आ जाए 51 किलो पास्कल, तो अब जरा यहां से सीधी एक लाइन ले आना इधर को, ये देखें मीट किया यहां पे, नीचे आ जाए जरा। जिस पॉइंट पे मीट कर दे ना हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को इथेनॉल के, वहां से नीचे देखे तो किस पे बॉयल करेगा? 60 पे बॉयल कर देगा। ऐसे पढ़ना आपने। सो बेटा जी याद रखना अगर वेपर प्रेशर दे देना तो उसको यहां पढ़ना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देना तो सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो मीट करेगी आपके ग्राफ को, जिसका मर्जी ग्राफ हो, जिस पॉइंट में मीट करे वहां से नीचे आपने टेम्परेचर देना। तो आप क्या जवाब देंगे इसका? अब इसका क्या जवाब देंगे? तो आपने बता देना इथेनॉल विल बॉयल, ठीक है, इथेनॉल विल बॉयल। एक मिनट मुझे लिखने दो जरा यहां पे, रिव्यू एंड इथेनॉल विल बॉयल एट 60 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस व्हेन एटमॉस्फेरिक इज प्रेशर इज 51 किलो पास्कल। क्लियर हो गया सबको? फिर दूसरा सवाल क्या बेटा? तीसरा क्या कहना? हाउ कैन यू मेक वाटर टू बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस? तो पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे कब बॉयल करेगा? तो आपने कहना वाटर, या वाटर विल बॉयल, इसका जवाब आप ये दे दे बी का। इसका तो हो गया, इसका तो समझ आ गया ना आपको? अच्छा ए वाले का कैसे लिखोगे जवाब जरा ये बताओ मुझे, मैं साथ साथ जवाब भी लिखता जा रहा हूं आपके लिए जी। ग्राफ की रीडिंग आई सबको? आपने आंसर लिखना, ठीक है। देखिए बेटा 1 atm यहां पे होगा, आप चेक कर लें। आपका कौन क्लोरोफॉर्म किस पे बॉयल करेगा जी? 60 पे। इथेनॉल किस पे बॉयल करेगा? वाटर किस पे बॉयल करेगा? और आपका एथेनोइक एसिड। अब ये मुझे आप लिखवाते जाए प्लीज। ले मैं अब लिख रहा हूं, देखें क्या लिखूंगा जी? क्लोरोफॉर्म FO और M form will boil
डिग्री सेल्सियस। क्यों? बिकॉज 60 डिग्री सेल्सियस में उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? सॉरी, उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा। इसलिए पहला हो गया। दूसरा सुन ले, इथानॉल एट अप्रोक्सीमेटली, हमें नहीं पता बेटा, अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं, एट 78 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट 78 डिग्री सेल्सियस इस वेपर प्रेशर विल बी 1 atm। सो थर्ड क्या? वाटर। वाटर मैंने लिखा ही नहीं यहां पे, विल बॉयल, तो वाटर will boil at 100 Celsius. And the fourth is ethanoic acid, that is acetic acid, CH3COOH, will boil, समझ आ गया ना? Because at 120 डिग्री सेल्सियस इनका वेपर प्रेशर जो है 1 atm के बराबर होगा। प्रॉब्लम किसी को? सो बेटा जी अब नेक्स्ट टाइम आ रहा काम जी, एट व्हाट टेम्परेचर, I will start from here, ठीक है? तो इसका भी जवाब लिख देता हूं आपको। क्या है जी? एट व्हाट टेम्परेचर इथेनॉल बॉइल्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो आपने कहना है आंसर पे इथेनॉल, वो मैंने निकाला था ना 51 पे जाके, असल में 10-10 का फर्क है ना, तो 50 मिड पे हो, 20-20 का फर्क था मेरे ख्याल में, 40 के बाद 60 था ना, तो 20-20 का फर्क था, तो 50 मिनट पे आएगा। तो हमने जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ग्राफ को कहां पे मीट की थी? जिस पॉइंट पे मीट किया हमने देखा टेम्परेचर क्या, वहां पे 60 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो इथेनॉल विल बॉयल व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना बेटा? फुल स्टॉप। सो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हाउ कैन यू मेक वाटर टू बॉयल? अब हम चाह रहे हैं पानी 80 डिग्री पे बॉयल करे, तो पानी 80 डिग्री पे कब बॉयल करेगा? आप चेक करें 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर क्या है। बेटे बात समझे नहीं समझे? आप ये जरा चेक करें ना, 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर क्या है? कहां गया 80? ये जरा सीधे ऊपर चले जाए, जरा सीधे ऊपर चले जाए, ये ग्राफ को मीट कर लिया और सुन रहे हो 80 ईयर है, 80 इधर चले गए, तो कितना प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 80 किलो पास्कल, सॉरी 50 किलो पास्कल। तो आप कहें कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज 50 किलो पास्कल देन द वाटर विल बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे? ठीक है ना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 किलो पास्कल हो जाए तो पानी 80 पे बॉयल कर जाएगा। उन्होंने मुझसे यही तो पूछा, तो हम आंसर में डाल देंगे वाटर विल बॉयल at 80 degree Celsius if external pressure, जो क्या at atmospheric pressure is 50 किलो पास्कल ना। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 किलो पास्कल रखें तो वाटर 80 पे बॉयल कर देंगे, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 50 किलो पास्कल होता है, इसके बराबर आ जाएगा, पानी बॉयल कर जाएगा। ठीक है बेटा, द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म विल बॉयल व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 50 किलो पास्कल। सुन रहे हो? कहता क्लोरोफॉर्म कब बॉयल करेगी? अगर उसके ऊपर हम 50 किलो पास्कल का प्रेशर देखते हैं 50 कहां बनता है, यहां पे बना ना 50, तो चेक करें। अब गौर से सुने बेटा, ये 50 है ना अप्रोक्सीमेटली 50,
ये ले बेटा। अब क्लोरोफॉर्म का ग्राफ कहां पे? ये इसको आपकी ओरिजेंटल लाइन ने कहां म्यूट किया? यहां पे बेटा 40 में, देखे ना? ये 50 से आप लाइन ड्रॉ करेंगे यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जिस पॉइंट पे जा ग्राफ इधर है ना, तो पहले तो वेपर प्रेशर 50 का पॉइंट आउट करें और वहां से क्या करें, एक लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्लॉट करें। जिस पॉइंट पे जाकर ग्राफ को म्यूट कर ले, वहां से नीचे देखें क्या टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? नहीं समझे? हाँ भाई वाह, बड़े लायक हो गए। तो क्या करना आपने? क्लोरोफॉर्म क्या जी? क्लोरोफॉर्म विल बॉयल डिग्री सेल्सियस इफ, हाँ या व्हेन, ये कह दें अकॉर्डिंग है व्हेन, जो आपकी बुक पर लिखा है वही कर लें। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ओके। और जवाब मिल रहे हैं, दिल मानता जवाबों पे। किधर गया? हो गया? चलो जी। अच्छा बेटा, कहता कैन यू बॉयल क्लोरोफॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस? बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉयल कर सकते हैं? देखें जरा गौर से देखें। तो क्यों नहीं कर सकते? देखें बेटा, टेम्परेचर क्या है जी? 0। क्यों नहीं करेंगे? हर चीज को कर सकते हैं यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए बेटा, जब टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री, तो क्लोरोफॉर्म का वेपर, ये इधर देखें, वेपर प्रेशर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली ये 10 है, ये 0 है, तो मिड में क्या आएगा? सर ये 20 है ना, तो 20 और 0 का मिड क्या होगा? 10। तो आप क्या कहेंगे? ये किलो पास्कल में याद रखना, प्रेशर 10 किलो पास्कल। ठीक है? ठीक है बेटा, सुन रहे हो? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? जैसे उन्होंने वाटर को कहा था 80 पे बॉयल कर सकते, तो मैंने क्या कहा था, आप एक्सटर्नल प्रेशर इतना कर दें। तो अब अगर आप चाहते हैं क्लोरोफॉर्म जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करें, तो आप कहेंगे, आंसर में क्या कहेंगे? आप कहेंगे यस। क्या? हाँ, क्लोरोफॉर्म विल बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस if external pressure on chloroform is what? बस समझ आ रहा है कितना आसान है? एक्सटर्नल प्रेशर जब 10 किलो पास्कल होगा, क्लोरोफॉर्म का अपना वेपर प्रेशर का 10 किलो पास्कल है 0 पे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी इतना हो जाए तो वो बाहर कर जाएगा। नहीं समझे? आपको हर चीज का वेपर प्रेशर तो वहां से मिल रहा है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए तो चीज बाहर कर जाएगी। नहीं समझे? तो बोला करो भाई, बोला करो। आगे देखो फिर जी, अल्लाह वालो हुआ कुछ यूं कि कहता प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म एट दिस व्हाट 600 मिलीमीटर ऑफ एच। बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये किलो पास्कल में कितना है? नहीं पता ना, तो हम कन्वर्ट करेंगे। समझ आ नहीं आया? कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा मुझे आप बताएंगे मेरे बच्चे, जरा जल्दी से। आप सबको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताएं जरा मुझे। ये अंजला आपने कहना बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर ऑफ एच जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वर्जन करवाई है। तो आप मुझे बताएं ना 1 mm ऑफ एच जी किसके बराबर है? 101.32 किलो पास्कल बाय 60 डाल दें यहां पे। सुन रहे हो? तो प्रेशर 600 मल्टीप्लाई 1 mm ऑफ एच जी। तो बेटा आगे ये मैं यहाँ पे वैसे मुझे लिखना चाहिए था, तो 600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 101.325 किलो पास्कल बाय 0 से 0 गया
अच्छा जरा गौर से सुनना बेटा, 1 मिनट मेरा पुत्र। 101.325 मल्टीप्लाई ऊपर 600 था, 600 था ना, चलो ठीक है 600 कर लो, 760 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 760, क्या आंसर है 79.99। मैं 80 कर दूं डायरेक्ट, और मानते हो तो फिर करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 80 किलो पास्कल। समझ आ गया नहीं आ गया? तो बात समझे नहीं समझे? अब जरा बेटा जी आ जाओ ना थोड़ा सा नीचे, और मैंने ब्रैकेट भी क्लोज नहीं की, कोई नहीं बोला आप में से, यार क्या हो गया आप लोगों को, बोलते ही नहीं यार, बताते नहीं है मुझे मेरा। ये देखे मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं की। सो बेटा आप यहां करें, सिंस 600 मिलीमीटर ऑफ Hg इज कितना, 80 किलो पास्कल। समझ आ नहीं यार? सो किसको सवाल क्या था जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, अब जरा बेटा पहले मैं ग्राफ भी देख लूं, क्लोरोफॉर्म के 80 किलो पास्कल कब आएगा वेपर प्रेशर, देखो जरा, ये 80 है ना, 80 ये वेपर प्रेशर है, तो 80 किलो पास्कल कब होगा, ये आ गया क्लोरोफॉर्म का ग्राफ, इससे सीधा नीचे आ रहा। तो 40 और 60 के दरम्यान में अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 50। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर कितना होता है, 80 किलो पास्कल। तो क्लोरोफॉर्म कब बॉयल करेगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर आपका जो प्रेशर है 600 mm आता है जो कि 80 किलो पास्कल है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 80 किलो पास्कल होगा तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर 80 किलो पास्कल में टेम्परेचर कितना लेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। सुन रहे हो? बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, लगता नहीं सांप सुन गया इनको, सांप सुन गया। अच्छा करता हूँ इस सांप का इलाज में। सो अब आपने करना क्या जी, सिंस क्या दिया, ठीक है, तो क्लियर होगा बेटा। कहना है कि क्लोरोफॉर्म विल बॉयल एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल, यार ये गलत हो गया, अब ये मेरे से EXTERNAL एक्सटर्नल, मैं सारा दोबारा मिलाऊंगा। Because VP vapor pressure of chloroform is 80 kilopascal at, ये वजह भी है। क्लियर हुआ? अब कोई सवाल है? सारे क्लियर हो गए? अब जवाब लिख लीजिएगा प्लीज, ग्राफ ही यूज होगा इसके अंदर सारा, अगर आपको समझिए और अपना काम कीजिए। चलें जी, कहता व्हाई डज इवेपोरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, इसका जवाब बड़ी डिटेल में मैंने आपको दिया था। हाँ जी वेरी गुड यार, तूने बड़ा याद रखा। वैसे अल्लाह पाक तुझे यादी दे, तेरे लिए आसानियां पैदा करे, सारे बच्चे इस तरह के हो जाए तो कसम से मैं तो जिंदा जन्नत में पहुंच जाऊं। ये in evaporation some molecules in the liquid breaks away from the surface and enter to the gas or vapor state. Only those molecules which have greater kinetic energy than the average kinetic energy, याद है ना, average can break away from the surface. This means molecules with
highest kinetic energy will escape first. The molecules in the liquid have, ठीक है, ठीक है, the molecules in the liquid have lower kinetic energy than the molecules that have escaped. So therefore क्या होगा, liquid temperature will decrease on evaporation. Problem किसी को कहता है the air is perfectly elastic. फिर सुने, the air in a perfectly elastic balloon occupies this volume. क्या है? During the fall when the temperature, अच्छा कहता है during the fall when the temperature is this, अच्छा ठीक है, कहता है during the winter, अच्छा the temperature on the particular day is minus 10 degree Celsius, the balloon occupies this volume. ठीक है, अब बेटा गौर से सुनना, आपको V1 दे दिया, आपको T1 दे दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या T1 में, सेल्सियस में, केल्विन में करना भाई, 40 का प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, गौर से सुनना। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में क्या हुआ, ये आपको T2 दे दिया, अब इसको भी केल्विन में चेंज कर लेना, और ये प्रेशर सॉरी आपका वॉल्यूम ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है। कहता है इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आप समझ आया, तो शो दैट द गिवन डाटा प्रूव्स द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन अमंग द सॉरी अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। कर लेंगे अब आप इसको, मेरे से करवाओगे, मुझे पता है आप लोगों का, आप इतने महान हो जाए तो मुझे चाहिए ही क्या। चले फिर मुझे, मैं आप करके दीजिएगा, पहले मेरे से देखे मैं सही कर रहा हूँ, मुझे बताएं मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन डाटा लिख रहा हूं मैं, लिखा है बेटा डाटा। T1 क्या है जी, क्या T1, और सामने न्यूमेरिकल लिखा, बुके खोल रहे हैं, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ, और V1 क्या है, अच्छा मुझे बताओ T2 क्या है, बेटा इसमें भी 273 ऐड कर देना, रिजल्ट क्या आएगा 3 केल्विन आ गया, इसमें मेरा बचा 273 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा, हाँ माइनस करना ना, तो 263 डिग्री केल्विन। प्रॉब्लम किसी को, अच्छा मेरा पुत्र मुझे V2 भी लिखवा दो, 794.39 क्लियर हो गया सारों का। अच्छा उधर जरा गौर से देखो, अभी ये देखो मेरे V2 के 2 को क्या हो गया, सर्दी लगी शहर को, चलो चले आ गया। अच्छा बेटा सारा कुछ देखे केल्विन में कर दिया, बेटा कभी भी केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट किए बगैर ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। जब डाटा सारा केल्विन में है तो फिर आप अपना काम शुरू करें। सोल्यूशन देखें, आपने क्या निकालना, V1 बाय T1, तो V1 क्या आपका, इसका आंसर निकाल लेना, फिर V2 निकालना, V2 बाय T2 निकालना, तो दिस इज 794.39 नहीं कहते हैं यार, 39 कहते हैं, ये डेसिमल प्लेसेस होती हैं, डिवाइडेड बाय 263, ठीक है। अच्छा पहले वाला लिखवाओ जरा मुझे, मैं अभी जरा कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेशन करूं। पहला क्या था जी, 885 डिवाइडेड बाय 293, सो बेटा 3.02 याद रखना आप। दूसरा लिखवाओ मुझे, तो पहला क्या है, डिवाइडेड बाय, तो क्या आंसर है, अब 3.02 आ गया। दूसरा क्या था, 794.39, एक मिनट बेटा, 79.39 डिवाइडेड बाय 3.02, दोनों का सेम ही है ना, सो ये आ गया बेटा 3.02, 3. अब बेटा इसका क्या यूनिट था, सेंटीमीटर क्यूब, और सुन रहे हो यार लिखना, सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन, और इसका भी क्या आ गया पर केल्विन। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया जी। सो बेटा जी अब आप क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको 2 का। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म 1 and 2, it is obvious that the data satisfies the Charles law. From equation number 1 and 2, V1 by
T1 is equal to V2 by so data obeys क्या चार्ल्स लॉ। जिस बच्चे को बात समझ नहीं आई वो मेरे से पूछ सकता है। प्रॉब्लम बेटा किसी को अब आगे कहेंगे टेबल बता जी ये इन अकॉर्डिंग विद द बॉयल्ड ला देख रहे हो वॉल्यूम। अच्छा नहीं ये भी चार्ज ला गई है यार देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर आया ना नहीं समझे अभी भी बिल्कुल सोए रहे। ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है जी ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ ना आपको क्या करेंगे आप कहते हैं शो दैट गैस थर्मोमीटर ऑब्टेन्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो इन पहले पढ़ लेते कहते हैं द पास्ट गैस वॉल्यूम वाज यूज्ड एज अ वे टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग डिवाइसेस कॉल्ड गैस थर्मोमीटर। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं कहते हैं कि माजी में ना क्या करते रहे लोग वो गैस का वॉल्यूम जो था ना वाज यूज्ड एज ए वे उसे बतौर तरीका इस्तेमाल करते थे टू मेजर द टेम्परेचर। किसको मेजर करने के लिए यूजिंग डिवाइसेस आलात इस्तेमाल करके जिनको लोग क्या कहते थे गैस थर्मामीटर कहते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट कहता है एन एक्सपेरिमेंटर ऑब्टेन फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द गैस थर्मामीटर ने ये डाटा जो है ऑब्टेन कर लिया किससे गैस थर्मामीटर से। प्रॉब्लम बेटा किसी को तो अब ये कहता है शो दैट द गैस थर्मामीटर ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू विद द आर इन अकॉर्डेंस विद द चार्ल्स लॉ। तो आपने करना क्या तो मेरे बच्चों अब जरा यहां देख लें आप लोग मैं करके दूंगा कर लोगे। मैं थोड़ा सा ना बेटा इसका आइडिया दे देता हूँ मेरा नहीं दिल करता कि मैं कुछ बताया बगैर ही आगे चला जाऊं। देखें बेटा आपने आंसर लिखना और एक और टेबल बना लेना। यहां पे वॉल्यूम ऐसे रहेगा ठीक है डेसीमीटर क्यूब में। यहां पे टेम्परेचर ये वाला कॉपी करना आपने अपनी आंसर शीट पे ठीक है। इसके ऊपर सेल्सियस डाल देना यहां टेम्परेचर इन केल्विन डाल देना। एक और कॉलम सिर्फ आपने बनाना V बाय T का और वो किस किस की रेशियो होगी इसकी और इसकी ठीक है इसकी और इसकी इसकी और इसकी। इंशाल्लाह आंसर क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। समझ आया नहीं यार।